आखिर बुर्ज खलीफा के नीचे कितना सरिया लगाया गया है, जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर दंगल मूवी पर पाकिस्तान में बैन क्यों लगा दिया गया, और एक सफेद बाल को तोड़ने से सारे बाल सफेद क्यों हो जाते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। और आखिर हाईवे पर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनाई जाती है, और आखिर कैसे पेप्सी ने बना डाली खुद की ही एक आर्मी। इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आसमान को छूती दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी कि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। ये हाइट इतनी ज्यादा है कि इसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमारत को बनाने के लिए इसकी जमीन के नीचे कितना सरिया डाला गया है, और इस इमारत को बनाते समय इंजीनियर के सामने कितनी मुश्किलें आई कि उन्हें एक बार तो पूरे 18 महीने के लिए इसके निर्माण के कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जब इस इमारत को बनाते समय सीमेंट के मिश्रण को तैयार किया जा रहा था, तो सीमेंट को इस बिल्डिंग के ऊपर ले जाते समय वो रास्ते में ही जम जाया करता था, जिसके बाद इंजीनियर्स ने दुनिया के सबसे पावरफुल कंक्रीट पंप को मंगाकर सीमेंट को सेकंड्स के अंदर ऊपर पहुंचाने का काम किया। इन पंप की कीमत भी कई करोड़ों में थी, और शुरुआत में तो बुर्ज खलीफा को ऊपर से लेकर नीचे तक नॉर्मल ग्लास के इस्तेमाल से ही बनाया गया। लेकिन इस ग्लास से इसके अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री के करीब पहुंच गया। ये टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि इतने में तो पानी भी उबल जाता है, और ऐसी सिचुएशन में इसके अंदर किसी भी इंसान का जीवित रह पाना नामुमकिन था। फिर उन्होंने इसे ठंडा करने के लिए इसमें बहुत सारे एसी लगवाए, जिसके कारण यहाँ पर हर महीने बिजली का खर्चा ही कई करोड़ों में आने लगा। बस फिर इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए पूरे 18 महीने तक बुर्ज खलीफा के काम को बीच में ही रोक दिया गया, और 18 महीने बाद एक जाने माने इंजीनियर जॉन जेराथा ने इस मुश्किल का भी हल ढूंढ निकाला। उन्होंने एक ऐसे खास तरह के ग्लास को बनाकर तैयार किया जो सूरज की यूवी रेस को इसके दूसरी तरफ जाने नहीं देता। लेकिन इस ग्लास के एक पैनल को बनाने की कॉस्ट $40,000 पड़ती थी, और बुर्ज खलीफा में ऐसे करीब 24,000 ग्लास पैनल्स को लगाया जाना था। जिसके बाद इस कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने बुर्ज खलीफा के पास में ही इस ग्लास की फैक्ट्री को लगा डाला, और कई करोड़ों रुपए के खर्चे को बचा लिया गया। ये तो हम सभी जानते हैं कि बुर्ज खलीफा को रेत की जमीन के ऊपर बनाकर तैयार किया गया है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि बुर्ज खलीफा जैसी इतनी ऊंची और भारी बिल्डिंग इस रेतीली जमीन में बनने के बाद कभी भी नीचे गिर सकती थी, जिसके लिए इंजीनियर्स ने इसकी जमीन के नीचे स्टील के कई हजारों टन सरियों को डाला, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा को इतनी मजबूत फाउंडेशन मिल पाई। इस बिल्डिंग को इतनी मजबूती से बनाया गया है कि इसके निर्माण में 3,20,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 55,000 टन स्टील के सरियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनका कुल वजन 200 हाथियों के वजन से भी ज्यादा है। नंबर 2, दोस्तों आपने भी अक्सर सुना होगा कि अगर हम अपने सर में से किसी एक सफेद बाल को तोड़ते हैं तो उसके बाद बाकी के बाल भी तेजी से सफेद होने लगते हैं। लेकिन आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसे जानने के लिए पहले हमें हेयर फॉसिल्स को समझना होगा। सर में मौजूद हर एक हेयर फॉसिल्स में से सिर्फ एक ही बाल की ग्रोथ होती है, और जितना अच्छा हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे उतने ही अच्छे से हमारे बालों की ग्रोथ भी होगी। हर एक बाल की ग्रोथ, उसकी थिकनेस और उसकी लंबाई पूरी तरह से अलग अलग बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू पर ही डिपेंड करती है। और बालों का रंग जैसे कि सफेद या फिर काला होना हमारी बॉडी में मौजूद एक पिगमेंट मेलानिन पर ही निर्भर करता है। मेलानिन शरीर में मौजूद वो पिगमेंट है जो एक इंसान के बालों से लेकर आंखों और स्किन के रंग को भी निर्धारित करता है। अब अगर किसी इंसान की बॉडी में इस पिगमेंट की मात्रा काफी कम हो जाती है तो उसका असर सीधा हेयर फॉसिल पर दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से एक इंसान के बाल काले की वजह ग्रे या फिर कहे तो व्हाइट कलर में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान उस बाल को पकड़कर तोड़ भी देता है तो उसका असर सिर में मौजूद किसी दूसरे हेयर फॉसिल पर पड़ता नहीं। मतलब साफ है कि एक सफेद बाल को खींचकर तोड़ने से बाकी के दूसरे काले बाल भी सफेद नहीं हो जाते, पर हाँ ऐसा करने से हेयर फॉसिल्स डैमेज जरूर होते हैं, और ऐसा ज्यादा करने से सिर में डेड स्किन की मात्रा बढ़ने लगती है और सारे हेयर फॉसिल्स नष्ट होने लगते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि एक इंसान तेजी से गंजेपन का शिकार होने लगता है। नंबर 3, दंगल मूवी के रिलीज होते ही इसे पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाली इस फिल्म को पाकिस्तान में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दो कि दंगल मूवी के आखिर के एक सीन में भारत के राष्ट्रगान को बजता हुआ दिखाया गया। ऐसे में भारत के साथ दुश्मनी चलते हुए पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके देश में भारत का राष्ट्रगान बजे, जिसके चलते उन्होंने इस पूरी मूवी पर ही हमेशा के लिए बैन लगा दिया। नंबर 4, नासा ने हाल ही में अपने मार्स मिशन के दौरान मंगल ग्रह की एक ऐसी इमेज को जारी किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट समेत सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और आप अभी मंगल ग्रह की उस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक गेट या फिर दरवाजे के जैसे एक आकृति दिखाई दे रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि नासा अभी तक इस बात से पर्दा नहीं उठा पाया है कि यह दरवाजा नेचुरल तरीके से बना है या फिर इसे किसी दूसरे ग्रह के परजीवी ने बनाया है। नंबर 5, दोस्तों आपने भी गाड़ी चलाते समय अक्सर हाईवे पर इस तरह की कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखा होगा। लेकिन आखिर इन लाइन का हाईवे पर काम क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इन लाइंस को रंबल स्ट्रिप्स नाम से जाना जाता है, और इन लाइन को सड़क पर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि इस पर से गाड़ी गुजरने पर उसमें वाइब्रेशन होकर गाड़ी
गाड़ी के केबिन में साउंड प्रोड्यूस होने लगती है, जिससे कि ड्राइवर को ये पता चल सके कि पास में ही कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां से गुजरते समय उसे अपने गाड़ी की स्पीड को कम ही रखना चाहिए। और साथ ही कई बार लंबे सफर को तय करते समय ड्राइवर स्लीपी फील करने लगता है। ऐसे में उसे नींद से जगाने और उसकी कंसंट्रेशन को फिर से बढ़ाने के लिए ये रंबल लाइन काफी कारगर साबित होती है। नंबर 6, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि पेप्सी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसके पास खुद की एक आर्मी हुआ करती थी। 1989 जब पेप्सी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, तब उस समय उसके पास दुनिया की छठी सबसे बड़ी आर्मी होने के साथ साथ सबमरीन और बैटल क्रूजर भी हुआ करते थे। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लीडर निकिता अमेरिका गए तो उन्हें पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसे अपने देश में बेचने का फैसला लिया, जिसके चलते रशिया में 1989 तक पेप्सी को इतना ज्यादा इंपोर्ट किया गया कि उनके ऊपर $3 बिलियन का कर्ज हो गया। जिसके बाद इस कर्ज से निकलने के लिए रशिया को अपने हथियार और आर्मी को पेप्सी के हवाले करना पड़ा। ये हथियार इतनी बड़ी मात्रा में थे कि दुनिया में पहली और शायद आखिरी बार किसी कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली कंपनी के पास दुनिया की छठी बड़ी आर्मी मौजूद थी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।